क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट के बहुत रिलेटेड कर रहा है। उसमें स्पेंडिंग का, इधर स्पेंडिंग है 5%। वो जितना कमाते हैं उसका 5% वो स्पेंड करते हैं। किस पे? तो के चिल्ड्रन एजुकेशन पे। तो ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन, बराबर, क्या करते हैं? स्पेंड करते हैं, खर्चा करते हैं। कितना करते हैं? 5%। 5% किसका? मंथली इनकम का। अब मंथली इनकम देखो, यहाँ पे लिखा है व्हाट वाज हिज इनकम। तो इनकम तो मिसिंग है, तो यहाँ पे पहला आएगा एज्यूमिंग मंथली इनकम बी एक्स। तो मंथली इनकम एक्स है, जिसपे 5% एक्सपेंस हो रहा है, तो अमाउंट हो जाएगा 5x/100। उसके बाद इन्वेस्टमेंट हो रहा है 14% इन शेयर। ये परसेंटेज इनकम पे ही निकालना है, क्योंकि हम जो कमाते हैं उसी में से खर्चा कर सकते हैं, उसी में से इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसी में से सेविंग करेंगे। तो अब इन्वेस्टमेंट इनकम का 14%, सो दैट विल बी 14x/100। फिर डिपॉजिट किया बैंक में, तो डिपॉजिट इन बैंक, तो इनकम का 3% बैंक में, दैट इज 3x/100। फिर 40% फॉर डेली एक्सपेंस। अब डेली एक्सपेंस इज इक्वल टू इनकम का 40%, दैट इज 40x/100। और ही वॉज लेफ्ट विथ बैलेंस। लेफ्ट विथ बैलेंस का मीनिंग होता है सेविंग। तो उनके पास सेविंग है ₹19,000। तो इनका इनकम 1 2 3 4 5 हिस्सों में बटा। तो यहाँ पे इनकम, इनकम ऑलवेज लिखना है इज इक्वल टू करके जितना भी हिस्सा था, जैसे कि स्पेंड ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन। तो यहाँ पे हम लोग ने इनकम का 5 पार्ट देखा। चिल्ड्रन एजुकेशन प्लस इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट इन बैंक, डेली एक्सपेंस प्लस सेविंग। तो इनकम कितना रिकॉर्ड होगा? एक्स। स्पेंडिंग 5x/100, 14x/100 इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट इन बैंक, फिर डेली एक्सपेंस और उनका सेविंग। अब जितने भी एक्स वाले टर्म्स है वो हमें इस साइड लेने हैं। तो एक्स, अब ये जो भी प्लस है ये सबका साइड चेंज हो रहा है, तो क्या हो रहा है? माइनस। अब ये सब माइनस होके उनके पास जो सेविंग था डेट इज 19,000। अब सबके नीचे 100 है, तो इधर भी 100 आना चाहिए, उसलिए हम लोग क्या लेंगे? एलसीएम। यहाँ पे नीचे तो 1 है, 1 इंटू 100 होगा, तो ये एक्स भी हमारा 100 से मल्टीप्लाई होगा। ये हमने क्या लिया? एलसीएम, ताकि सारे डिनोमिनेटर सेम हो जाए। अब डिनोमिनेटर कॉमन हो गया 100, ये हमें मिला 100x। बाकी सब उसमें से माइनस करना है। अब 100x में से ये सारी वैल्यूज हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब ये माइनस होके 38x/100 है। अभी 19,000 के साथ 100 मल्टीप्लाई में जाएगा और 38 डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 19,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 38। तो 38 टू 19 टू ज़ा 38, 19 1 ज़ा 19, 1 2 3, नाउ 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, एंड फाइनली वी गेट 50,000। तो ये जो पर्सन है निखिल, उनका मंथली इनकम हम लोग को 50,000 मिला। तो मेन ये याद रखना है कि जो भी परसेंटेज में दिया है वो इनकम पे निकालो,
अमाउंट सारे मिल जाएंगे। इनकम यहाँ पे लिखो, उसके सारे ब्रेकअप्स यहाँ पे लिखो, कैलकुलेशन करो और आंसर लाओ।